मारी, मारी ठीक हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं होगा। पेट ठीक हो जाओगी। चेहरा सर्द है तुम्हारा, ठंड लग रही है तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मारी, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुर्गत हमारा बच्चा, हमारा बच्चा ठीक होगा। जरूर तुमने कुछ गलत चीज खाई है, सब ठीक हो जाएगा। वो खाना आशा खातून ने भेजा। किसने? मारी, मारी। मारी, मारी, दुर्गत साहब, ये अचानक क्या हुआ इन्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है। दुर्गत, मारी, ऐसा किसने किया आपके साथ? दुर्गत हमारा बच्चा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। कुमराल अब्दाल के पास जा रहे हैं, ठीक हो जाओगी तुम। सऊद का क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? आप कौन हैं, बताइए जरा। फकीर को इब्राहिम फकी कहा जाता है और ये मेरा शागिर्द इसहाक है, और देखी गई गलती की इस्लाह करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको मेरे इस तरह इस्लाह करने से कोई एतराज है क्या? आप जानते भी हैं कि आप किससे मुखातिब हो रहे हैं। आप सुल्तान होंगे या कोई सरदार, मैं तो सिर्फ हक की ही बात करता हूं। आप कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। बस हक गोई करने वाले ही तो चाहिए हमें। मैं फकीर उस्मान सरदार, और ये एक तलवार ही मेरी वाहिद मिल्कियत है और कुछ नहीं। और मेरी ये तलवार गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ती सोच में। दुरुस्त फरमाया आपने। शुक्रिया, शुक्रिया। बताइए मुझे, कहां से तशरीफ लाए? समरकंद से आया हूं। ओ, समरकंद की खुशबू सौत ले आए हैं। अच्छा लगा आपको देख के इब्राहिम फकी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास गरम यखनी है, नौश फरमाए। जरूर, क्यों नहीं। इब्राहिम फकी, तशरीफ रखिए। आपने कहा हराम हराम है, थोड़ा हो या फिर ज्यादा। आपने मेरे ताजिर को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। सलामत रहिए। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के रिस्क का कफील है। इंसान पर लाजिम है कि वो हलाल तरीके से हुसूल रिस्क की तलाश करे, इस रास्ते पर शैतान का मती न बन जाए और ममनू रास्तों से किनारा कशी करे। क्या ही खूबसूरत कहा है, कितनी अच्छी बात है। शैतान मोमिन का इंतहाई कदीम और इंतहाई जालिम दुश्मन है। मोमिन पर लाजिम है कि शैतान को मौका न देने के लिए मेहनत से काम ले। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप उस्मान साहब। शैतान के फितने की वजह से मोमिन सही रास्ते से भटक जाता है, भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। शैतान खुद को छुपाता है और इस तरह छुपाता है कि आपकी पलकों के बीच बैठ जाता है और फिर भी आप उसे नहीं देख सकते। आपकी रगों में जहर की मानिंद दौड़ता है, जब तक खून न बहे जान नहीं छोड़ता। सिपाहियों जल्दी पहुंचो, हकीम साहब को बुला कर लाओ। हौसला करो मारी। हमारी मदद करो।
जल्दी कोई तबीब को बुलाए। उमरान अब्दाल, सलजान वालदा, हमारी तरफ आए, हमारी मदद करें। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कोमराल अब्दाल आते ही होंगे। मारी, मारी, आंखें खोलो, आंखें खोलो मारी। ऐसा मत करो मारी। मारी मत जाओ। ये आंखें क्यों नहीं खोली? मारी, मारी, मारी बेटा, मारी। क्या हुआ? कोमराल अब्दाल, कुछ करते क्यों नहीं हैं आप? कहे ना मारी ठीक हो जाए, उसे कुछ नहीं होगा। कुछ तो कहे। कुछ नहीं किया जा सकता तुर्गुस साहब। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। ये कैसे हो गया? मेरी जान, आंखें खोलो मारी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। हिफाजत नहीं कर सका, अपने बीवी और बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। नहीं। कैसा बाप हूं मैं, कैसा सरदार हूं मैं। सलजान वालिदा, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका, तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर ऐसा मत सका। कहो बेटा, नहीं कहो ऐसा। मेरी जान, नहीं बचा पाया। जहर दे दिया इन्होंने, कत्ल कर दिया इन्हें, जहर दे दिया। कैसा जुल्म किया इसके साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कॉर्नेलिया, बस बहुत हो गया। कॉर्नेलिया, क्या हो गया है तुम्हें? किसने दिया है जहर? ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। आखिर किसकी बात कर रहे हो कॉर्नेलिया? जहर इन्होंने ही दिया है, मार डाले बेचारी को। अब में रहो खातून, ये क्या कह रही हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ।
तो समरकंद से आप तशरीफ ला रहे हैं और जा कहां रहे हैं? कुस्तुनतुनिया जाने का इरादा है हमारा। हमारा रुख मगरिब की तरफ है। हम सोत में इल्म की तामीर और तरक्की चाहते हैं। आप रुक सकते हैं यहां कयाम करने का क्यों कह रहे हैं उस्मान साहब? सल्तनत इल्म के बगैर कायम नहीं होती। फकीह भी है, आलम भी है हमारे पास, मगर एक सल्तनत के लिए उसमें फुकहा की तादाद सिपाहियों की तादाद से हरगिज कम नहीं होनी चाहिए। बस यही वजह है कि आप रुक सकते हैं यहां। बन भी जाए तो कायम नहीं रह सकती। इल्म और इरफान ऐसे ही है। इल्म और इरफान के बिना जाबाजी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। जब हम अपने ही मकसद की तकदो करने वालों से मिलते हैं तो यकीन कीजिए खुशी होती है। इल्म और इरफान सोत के नसीब में होगा। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। शेख मोहतरम, इब्राहिम फकी समरकंद से सोत आए हुए हैं। इब्राहिम फकी, इब्राहिम फकी, याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको दावत भेजी या नहीं। बहरहाल आपको खुशामदीद। और उसकी रोशनी शेख अदाब अली। बिन बुलाया मेहमान कबूल कर लिया गया है। उस्मान साहब चाहते हैं कि मैं सऊद में कयाम करूं। आपसे मिलना नसीब हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ तफसीली गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद हूं इब्राहिम फकी। निहायत खुशी से शेख अदाब अली। आकशा दरवेश तैयार कर चुके होंगे खाना में, तो क्यों ना वहीं चलकर बैठे। शेख मोहतरम तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। जहर दिया उन्होंने। मेरी बीवी बच्चे को जहर दिया गया। पहले मारी को खेमे में ले चलते हैं। इस तरह यहाँ नहीं रखा जा सकता। वादा करती हूँ कि ये सब करने वाले को ढूंढ निकालेंगे हम। चलो बेटा, इसे अंदर लेके चलते हैं हम। सिपाहियों, ले जाने दो इन्हें अंदर। चलो बेटा, आराम से उठो, शाबाश। नहीं, ऐसा नहीं करें आप। छोड़ दे इसे। साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए संभालिए अपने आप को। तुर्गु साहब, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तुर्गु साहब, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करें। कुंदूज, तुमने मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मार डाला। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुंदूज, मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया कुंदूज? क्यों? किस लिए कुंदूज, किस लिए? ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले भी तुमने किया था, अब तुम्हारा किया। चाहते क्या हो कुंदूज? चाहते क्या हो बताओ। देखो क्या हुआ।
हमारे कुछ करने से पहले ही फूट पड़ गई इनमें। मैंने नहीं किया, ये नहीं किया मैंने। लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ तुर्गुत, रुक जाओ। मैं कैसे रुकूं? मेरी जान निकल गई, कैसे रुकूं? तुर्गुस साहब, तुर्गुस साहब, तुर्गुस साहब, अपने आप को संभाले तुर्गुस साहब। ऐसा कुछ ना करें कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो। अक्षा दरवेश, अरे माशाल्लाह, आपने तो जिंदा कर दिया इस जगह को। हाँ, बेहतरीन तरीके से अपना फर्ज निभा रहे हैं। शुक्रिया उस्मान साहब, हमें आपके एतमाद पर पूरा उतरना है। गोश्त और दीगर खाने लजीज थे। तैयार करने वाले के हाथ सलामत रहे। आफियत हो, आफियत हो। अच्छा, तो इल्म के गहवारे समरकंद से तशरीफ लाए हैं आप, और इब्राहिम फकीह हैं आप। तो बताइए, फुकाहा के किस रास्ते पर चल रहे हैं? रास्ते बहुत ज्यादा हैं और मंजिल सिर्फ एक ही है, शेख अदाब अली। अब तो उम्र काफी हो चुकी, जितना नजरें साथ देती हैं उतना ही पढ़ पाता हूं। खास तौर पर मुफ्ती सकलैन को, अबू हफ्स नजमुद्दीन नसफी को बहुत ज्यादा पढ़ता हूं मैं। सरजमीन समरकंद से निकलने वाला इल्म आदमी के दिल में तेजी से जा पहुंचता है। समरकंद से ताल्लुक है आपका, और जाने जाते हैं इब्राहिम फुकाहा के नाम से। अलाउद्दीन समरकंदी को आपसे सुनना ज्यादा दिलचस्प होगा। अलाउद्दीन समरकंदी को मैं अपने पहले उस्ताद और अपने वालिद से जानता हूं, और अपने शागिर्दों को उनकी किताब तोहफतुल फुकहा पढ़ा रहा हूं। उनके बारे में बात करना मेरे दीवान के लिए बाइस बरकत है, शेख अदाब अली। काई के रहने वाले और सोद के रहने वाले इंशाल्लाह इल्म से मुस्तफीद होंगे। मन कान लहू इल्मुन फलियतसद्दक़ बिइल्मिही, यानी जिसके पास इल्म हो वो अपने इल्म से सदका करे। इल्म का सदका उसकी नशर अशात है उस्मान साहब, मुझे खुशी होगी। भाई सुंगूर, हुजूर, सवारी तैयार करो जाके। जो हुक्म हुजूर। तो चलिए फिर, सलामत रहिए शेख मोहतरम। किस परेशानी में मुब्तला हो निकोला? लगता है कुछ खास बात कहना चाहते हो। तुम्हारे ख्याल से उस्मान अब क्या करेगा कोशिश? हर वक्त उस्मान सरदार के बारे में ही सोचते रहते हो क्या? तो अब क्या सोचा? वो हमारे कलों में दाखिल हुआ, हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, और तुर्क अगर सब जान ले तो छीन लेते हैं कोशिश। लेकिन तुम भी तो अब उनके हम ख्यालों में से हो निकोला। लेकिन मैं जंग नहीं चाहता,
सिर्फ ताकतवर होना चाहता और कुछ नहीं। लेकिन वो उस्मान एक एक करके अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद ताकतवर होता जा रहा है। ऐसी बात तो ना करो। वजीर आलम शाह और गियादू तो हमसे भी दुश्मनी कर रहे थे ना, तो जरा वजाहत से समझाओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तवाज़ुन, तवाज़ुन चाहता हूं कोशिश, लेकिन उस्मान ने तवाज़ुन बिगाड़ दिया। कभी भी वो हम पर हमला कर सकता है, कभी भी। जहां तक मुझे याद है निकोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरमान का आया मुझे वापस उस्मान ने दिलवाया। और जहां तक बात रही तवाज़ुन की, तो वो तो मेरा ऊपर नीचे किया था तुमने वजीर के साथ मिलके, और कला मेरे हाथ से छीन लिया। क्या कहते हो? इसलिए अब मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कोशिश। उम्मीद करता हूं कि जब तक तुम्हें अंदाजा हो, तब तक कहीं तुम्हारे सर से पानी ऊपर न चला जाए। जैसा कि मैंने कहा, दोस्त बन जाओ, यही बेहतर है, क्योंकि जंग हमारे दरवाजों पर खड़ी है। वालिदा मुझे इजाजत देंगी? सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ सलेजान वालिदा? हमारा कसूर क्या था? हम पता लगा लेंगे बेटा, यकीनन मारी के साथ ऐसा करने वाले का पता लगा लेंगे। आपकी अमानत में है ये। मारी को अकेला मत छोड़िएगा। अब बताओ कॉर्नेलिया, मारी ने क्या खाया था? ये खाना खाया था, मैं ही लेकर आई थी। आयशा खातून ने अपने हाथों से ये मुझे दिया था। कुमराल अब्दाल, आखिर में मारी ने ये खाया था। बताए गुमराल अब्दाल, कुछ तो बोले, हमें इस तारीख कुएं से निकाले। जहर दिया गया है। वो भी बहुत तासीर वाला जहर।
खाने को ढांप कर रख दे कुमराल अब्दाल। उस्मान साहब देखना चाहेंगे। बेचारी मारी, बच्चे के लिए तुम कितनी खुश थी। हाँ, नन्ही जान पर जुल्म कोई कैसे कर सकता है? ये दरिंदगी माफ नहीं हो सकती। मेरा तो इनके अलावा कोई भी नहीं था। बिल्कुल मेरी सखी बहन जैसी थी। आयशा खातून, क्या आपने ही ये खाना मारी को दिया था? आयशा, मैंने ये नहीं किया वालदा। मैंने नहीं किया। हम सब जानते थे कि मारी उम्मीद से थी। मैं मारी के साथ ये नहीं कर सकती। खास तौर से जो जान इस दुनिया में नहीं आई उसके साथ तो नहीं। बाखुदा मैंने ये नहीं किया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सुल्तान के पास भेजा गया सफीर किस मकसद के लिए था निकोला? ताकि शहंशाह को मेरे ख्यालात से आगाह करे, और वैसे भी कि हाथों गया तो मुआहिदा भी खत्म हो गया। तो यूं कहो कि तुम्हारा मुआहिदा नहीं हुआ और तुम शिकस्त खुर्दा, और यकीनन अब तुम जंग चाहते हो। मैं जंग हरगिज़ नहीं चाहता। उस्मान जंग चाहता है। उस्मान? क्या बात है? गाइस, सरदार उस्मान साहब आए हैं। हटाओ इन्हें, फौरन हटाओ इन्हें। उस्मान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया निकोला, बहुत शुक्रिया। रास्तों के क्या हालात हैं निकोला? हर तरफ नफरी तैनात है। हाँ, तदबीर पसंद है मुझे। तो ये सब मेरी वजह से है, बताओ। अगर कुछ ऐसा है तो मालूम तो हो मुझे। मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे ना। ये कैसी बात करती उस्मान साहब? अब तो हम लोग दोस्त हैं। अगर ये बात ना होती, आप इस किले में दाखिल हो सकते थे क्या, जिसका आपने मुहासरा करना चाहा? मान लिया अगर आप आ भी जाते, तो क्या इतनी आसानी से इस किले से बाहर निकल सकते थे क्या? निकल सकता हूं। पहले भी तो निकल कर गया हूं ना मैं यहां से। अगर मैंने कुछ करना होता तो तुम्हें मालूम भी ना होता। तुर्गुत साहब ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि गुंदुज साहब मारी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें क्या पता वो क्या कर रहे हैं जेर कुताई। ये उन पर एक आजमाइश का वक्त है। बहुत तकलीफ में है वो। अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए। ऐसा दुख पहाड़ पर भी आए तो वो भी टूट जाता है। सही कहा, हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन समझ नहीं आता आयशा खातून, गुंदुज साहब ऐसा आखिर क्यों करेंगे? वो
एक तरफ मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पहले भी मारी को वजीर के हवाले किया था। उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने ये गलती दोबारा नहीं की हो। जरा संभल के मुझे दें।